नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैलिडेशन। दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि भाई कितना भी पैसा कमा लो, हाथ में पैसा बच ही नहीं रहा है। भाई अभी तो मुझको बोनस मिला था, पता नहीं कहां चला गया। भाई अभी तो मैंने जॉब शिफ्ट किया था ताकि मेरी सैलरी बढ़ सके, लेकिन भाई कुछ खास वेल्थ में बना नहीं पा रहा हूं। भाई जब मैं सैलरी पे लगा था ना, तब मेरी सैलरी तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए की थी। आज 10 से 15 साल बाद मेरा पैकेज 25 लाख रुपए का है, लेकिन भाई मेरे पास दौलत नहीं है। मैं आज भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पा रहा हूं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप एक जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कंसेप्ट के साथ जूझ रहे हैं, जिसको कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दोस्तों, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का एक कंसेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने इसकी अहमियत जल्दी से नहीं समझी तो आप शायद जिंदगी में कभी भी फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को आपको कंट्रोल करना ही होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ये समझेंगे कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन होता क्या है, ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो अगर हमारे साथ हो रहा है तो हम समझ सकते हैं कि हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के शिकार हो रहे हैं। और दोस्तों, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचा किस तरह से जाए, आज ये वीडियो आपको डिटेल में बताने की कोशिश करें। तो दोस्तों, आइए चलिए बढ़ते हैं ऑन द कंसेप्ट ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। दोस्तों, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन बेसिकली होता है कि मोर यू अर्न मोर यू स्टार्ट स्पेंडिंग। मतलब जैसे आपकी इनकम बढ़ने लगती है, आपके खर्चे भी साथ ही साथ बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के इस कंसेप्ट को समझने से पहले कुछ एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं। दोस्तों, आपने जिंदगी में ऐसे कई किस्से सुने होंगे कि किसी आदमी को बहुत बड़ी सी लॉटरी लग गई, एक लमसम अमाउंट उसके हाथ में आ गया, लेकिन अगर आप 3-4 साल बाद उसको देखेंगे तो फिर से उसी पोजीशन पे आ जाता है जहां पर वो लॉटरी लगने से पहले था। दोस्तों, ऐसा पता है क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमारे हाथ में एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, हम खुद के साथ एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जोड़ लेते हैं। हमको सडनली ऐसा लगने लगता है कि वी डिजर्व बेटर थिंग्स, वी डिजर्व कॉस्टलियर थिंग्स। और दोस्तों, उसके वजह से होता है क्या है कि अगर आपके पास में एक छोटी सी कार थी तो सडनली आपको लगता है कि भाई एक मैं अच्छी कार अफोर्ड कर सकता हूं, मैंने एक महंगी कार लेनी चाहिए। अगर आप एक छोटा सा घर अफोर्ड कर रहे थे तो आपको सडनली लगने लगता है कि भाई अब तो मेरे पास पैसा आ गया, मैं एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकता हूं, तो आप वहां शिफ्ट हो जाते हो। और दोस्तों, ये जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, ये एक्चुअली आपको ऐसा लगाने लगता है कि भाई मैं और बेहतरीन चीजें इस दुनिया में खुद के लिए डिजर्व करता हूं। और दोस्तों, इसी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट का एक साइड इफेक्ट भी है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग चीजें हैं वो आपको अनडिजर्विंग लगने लगती है। आपको लगता है भाई ये सारी चीजें जो मेरे पास अभी ऑलरेडी है वो मेरे लिए तुच्छ हो चुकी है, मैं इनसे बेहतर चीजें डिजर्व करने लगता हूं। दोस्तों, मेरे फादर हमेशा कहते हैं कि भाई जैसे हमारे पास पैसा आ जाता है हमको पंख लग जाता है। और दोस्तों, जैसे सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट उनमें आता है, उनके खर्चे बढ़ जाते हैं। और खर्चे बढ़ जाने के बाद दोस्तों, कुछ ही दिनों में फिर से वहीं पर आ जाता है जहां से उन्होंने लॉटरी लगने के पहले शुरुआत की थी। दोस्तों, सोचिए अगर आपको सडनली F1 कार दे दी जाए जिसके पास बहुत एक्सीलरेशन की ताकत है, जिसके इंजन में बहुत पावर है और आप बहुत ज्यादा स्पीड पर जा सकते हो, लेकिन दोस्तों उस कार को चलाने के लिए आपको कभी भी ट्रेनिंग नहीं दी गई। तो दोस्तों, ऐसी कार को जब आप चलाने जाएंगे तो आपके साथ पता है क्या होगा? एक्सीडेंट। क्योंकि आपको वो सफिशिएंट ट्रेनिंग नहीं मिली है कि वो जो एक्स्ट्रा पावर आपके हाथ में आ गया है उसको कंट्रोल कैसे करें। उसी तरह से दोस्तों, जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, आपकी लॉटरी लग जाती है, आपको बोनस मिल जाता है, आपको नया अप्रेजल मिल जाता है, तो आपके हाथ में भी एक सुपर पावर आ जाती है। और पता है उस सुपर पावर का नाम क्या है? उसको कहते हैं एक्स्ट्रा कैश एट हैंड। और दोस्तों, अगर आपको एक्स्ट्रा कैश एट हैंड की ट्रेनिंग नहीं दी गई है, उसको किस तरह से हैंडल करना है, अगर आपने ये नहीं सीखा है, तो आपके साथ पता है क्या होगा? एक्सीडेंट। और दोस्तों, यही होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, क्योंकि हमने खुद को कभी ट्रेन ही नहीं किया कि जब हमारी इनकम बढ़ जाती है तो जो एक्स्ट्रा पैसा हाथ में आता है उसके साथ करना क्या है। और इसी के वजह से दोस्तों, लोगों के साथ में फाइनेंशियल हादसे हो जाते हैं, फाइनेंशियल डिजास्टर्स हो जाते हैं। अब दोस्तों, आप कहेंगे जो लॉटरी वाला केस तुम डिस्कस कर रहे हो ना, ये यार एक नॉर्मल आदमी के लिए एप्लीकेबल नहीं होता, हर किसी को लॉटरी नहीं लगता। तो दोस्तों, मैं कुछ ऐसे 3 केसेस लेके चलता हूं जहां पर आपको जिंदगी लॉटरी जरूर देती है। तो दोस्तों, पहला केस होगा वो इंसान का जिसकी पहली जॉब लगी। दोस्तों, जिस आदमी की कॉलेज लाइफ के बाद में पहली जॉब लगती है ना, वो उसके लिए लॉटरी से कम नहीं होती। तो दोस्तों, इस केस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसी तरह से दोस्तों, एक ऐसा व्यक्ति जो ऑलरेडी नौकरी कर रहा था या कहीं पर जॉब कर रहा था, लेकिन उसको लगने लगा कि भाई मैं और अच्छी नौकरी कर सकता हूं और ज्यादा पैसा कमा सकता हूं, और उसने रिसेंटली अपनी जॉब शिफ्ट की और अपनी सैलरी बढ़ा ली। तो दोस्तों, उसके लिए भी ये जो एक्स्ट्रा सैलरी आई ना, ये लॉटरी से कम नहीं है, क्योंकि कल तक उसके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं था, आज उसके पास एक्स्ट्रा मनी आ गया। तो दोस्तों, इस केस को भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे।
और दोस्तों तीसरा केस जो 99% लोगों के साथ होता है, या तो उनका पे रिवीजन हो जाता है, उनकी सैलरी इंक्रीमेंट हो जाती है, या तो दोस्तों उनको एनुअल अप्रेजल में सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है। और दोस्तों ये तो 99% लोगों के साथ में होता ही होता है। तो दोस्तों ये तीनों केसेस को डिटेल में हम डिस्कस करेंगे और दोस्तों उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसे सिम्टम्स जिससे आप ये समझ सकते हो कि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आपकी जिंदगी को अफेक्ट कर रहा है। दोस्तों मैं इस वीडियो में थोड़े एग्जांपल्स ज्यादा देके चल रहा हूं क्योंकि लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जो फैक्टर है ना, ये हमारे जिंदगी में इतना हिडन होता है कि हम इसको सेंस ही नहीं कर पाते। और दोस्तों जिस चीज को हम सेंस नहीं कर पाते, उसको मेजर नहीं कर पाते, और जिस डिजास्टर को मेजर नहीं कर पा रहे वो सामने जाके इतना बड़ा डिजास्टर बन जाता है जिसकी हमने उम्मीद भी नहीं की थी। और दोस्तों इसीलिए इस वीडियो में एग्जांपल्स ज्यादा से ज्यादा लेने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वीडियो लंबा हो जाएगा, मुझे इस बात की चिंता ज्यादा है कि आपको एक कंसेप्ट डिटेल में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले डिस्कस करते हैं पहला केस, जहां पर एक लड़के को कॉलेज के बाद अपनी पहली जॉब लगी है। दोस्तों जब आदमी कॉलेज में होता है ना, तो उसकी जिंदगी बहुत सादगी भरी होती है। उसको जब चाय पीने की तलब आती है तो टपरी पे जाता है, 5 रुपए की चाय पी लेता है। अगर उसको भूख लगती है तो जाता है 5 रुपए का समोसा खा लेगा, 10 रुपए की कचौरी खा लेगा। और अगर रात को भूख लग जाती है तो केटल में नूडल्स को उबाल लेगा, अंडे उबाल लेगा और उसी में खुश रह जाता है। अगर उसके पास 1 लाख रुपए की एक बाइक भी आ जाए ना, तो खुद को राजा की तरह फील करता है। लेकिन दोस्तों यही लड़का जब जॉब पे लग जाता है, उसको 4 से 5 लाख रुपए की सैलरी लग जाती है, तो दोस्तों पता है उसके जिंदगी में एक ऐसा भयंकर डिफरेंस आता है जो शायद वो नोट नहीं कर पाता। जो लड़का पहले टपरी पे 5 रुपए की चाय के साथ खुश होता है, वही लड़का अब कॉफी पीने के लिए जाता है बरिस्ता में, स्टारबक्स में, और वहां पर 150 रुपए की कॉफी पी कर आता है। वही लड़का जो पहले 10 रुपए के समोसे में खुश हो जाता था, वही लड़का अब पिज्जा हट में जाता है, डोमिनोज में जाता है, 300 रुपए का पिज्जा खरीद कर खाता है। उसी के साथ दोस्तों जो लड़का पहले 1 लाख की बाइक के ऊपर खुश था, वो अब जाके 5 से 6 लाख की एक छोटी सी कार खुद के लिए बुक कर लेता है, क्योंकि सडनली उसको लगता है कि यार मैं लाइफ के मजे अब नहीं करूंगा तो कब करूंगा, अब तो मैं कमाने लग गया हूं, अब मैं खुद के लिए थोड़ी सी और एंजॉयमेंट डिजर्व करता हूं। और दोस्तों इसी के चलते उसके लाइफस्टाइल में जो डिफरेंस आता है वो बहुत इमेंस होता है। दोस्तों जब वो कॉलेज लाइफ में था तब 60 से 80 हजार में उसका साल राजा की तरह बीतता था। लेकिन जब वो जॉब करने लग गया तो साल के 4 से 5 लाख रुपए मिल रहे, फिर भी वो खुद को स्ट्रेस्ड फील करता है। और दोस्तों यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस उसको आ रहा है ना, और ये जो स्ट्रेस उसके जिंदगी में इन जनरल आ रहा है, ये काम के लोड की वजह से नहीं आ रहा। 99% केसेस में ये स्ट्रेस फाइनेंशियल नेचर का होता है। ये स्ट्रेस इसलिए होता है कि आपके हाथ में जितने पैसे मिल रहे हैं वो आपको कम पड़ रहे हैं, क्योंकि आपका लाइफस्टाइल का लेवल बढ़ा दिया। दोस्तों ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो मैंने आपको दिया, ये सिर्फ ये बताने के लिए दिया है कि जब आपके जिंदगी में लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आता है तो आपका बेसिकली स्ट्रेस बढ़ जाता है। और ये जो स्ट्रेस हमारा बढ़ता है, हम इसको एट्रीब्यूट नॉर्मली करते हैं वर्कलोड के साथ में, इसको कभी भी हम हमारी जिंदगी की बदली हुई आदतों के साथ नहीं जोड़ते। लेकिन दोस्तों समझने की बात यह कि 90% रीजंस ऑफ दिस स्ट्रेस इज नॉट योर वर्कलोड, इट इज एक्चुअली योर स्पेंडिंग हैबिट्स। आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं दूसरा केस, जहां पर एक व्यक्ति ऑलरेडी जॉब कर रहा था और उसने सडनली एक जॉब शिफ्ट कर लिया, जहां पर उसको 3 से 4 लाख रुपए का इंक्रीमेंट मिल गया सालाना। अब दोस्तों जब वो जॉब शिफ्ट करता है तो उसके साथ 3 चीजें एक्स्ट्रा उसको मिली। पहली चीज कहां मिली, अगर उसको 6 से 7 लाख रुपए का पैकेज पहले मिल रहा था तो अब उसको 10 से 11 लाख का पैकेज मिल गया, तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए उसको एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन दोस्तों जब उसको 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले तो पहले वो जिस कंपनी में 6 से 8 घंटा काम करता था, अब उसी के लिए उसको 10 से 11 घंटा काम करना पड़ रहा है। जहां पर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पहले कम थी, अब क्योंकि उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है, अच्छी डिजिग्नेशन मिली हुई है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई। तो दोस्तों जैसे उस व्यक्ति ने जॉब शिफ्ट किया, उसकी जिंदगी में 3 चीजें एक्स्ट्रा आ गई। पहली चीज, वो जो एक्स्ट्रा पैसा 3 से 4 लाख रुपए के फॉर्म में आया वो आया। वो जो एक्स्ट्रा वर्क आवर्स अब उसको काम में पुट करने पड़ने वाले हैं वो उसकी जिंदगी में ज्यादा है। और दोस्तों वो जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आई उसकी जिंदगी में, वो भी एक एक्स्ट्रा फॉर्म में उसके पास आ गई। अब दोस्तों होता ही है कि जब वो व्यक्ति उस जॉब में लग जाता है तो जो 2 एक्स्ट्रा चीजें उसको मिली है, एक होता है वर्क आवर, दूसरा होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसके ऊपर दोस्तों उसका पूरा फोकस होता है, क्योंकि उसको परफॉर्मेंस देना है। उसका जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है इन चीजों के ऊपर होगा कि भाई वो कितनी मेहनत कर रहा है, कितनी अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल कर रहा है। तो दोस्तों ये एक्स्ट्रा वर्क आवर्स और ये जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको जिंदगी में मिलती है, उसके लिए तो दोस्तों बहुत बेहतरीन तरह से वो प्लान करता है, उसको प्रॉपरली लिख के मैनेज करने की कोशिश करता है। लेकिन ये जो तीसरी एक्स्ट्रा चीज उसको मिली थी, ये जो 3 से 4 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिले थे, जनरली इसको मैनेज करना वो भूल जाता है।
होता ये है कि जैसे उसकी सैलरी बढ़ेगी वो एक नई कार प्लान कर लेगा या किसी बड़े घर में मूव हो जाएगा या तो बढ़िया सा एक फॉरेन का वैकेशन प्लान कर लेगा। अब दोस्तों अगर 2 से 3 साल बाद अगर आप उसकी सिचुएशन देखेंगे तो पता है क्या होता है, उसको जो 3 एक्स्ट्रा चीजें मिली थी ना उसमें से 2 एक्स्ट्रा चीजें तो उसकी जिंदगी में वही की वही रह गई। मतलब कि जो एक्स्ट्रा वर्क आवर्स वो पुट कर रहा था, वो जो एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ले रहा था वो तो उसके साथ रह गए, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पैसा उसको मिला था वो उसके पास नहीं बचा, वो उड़न छू हो गया। अब दोस्तों इस व्यक्ति के साथ जिंदगी में पता है क्या हुआ, वो जो एक्स्ट्रा कैश उसको मिला था उसकी खुशी उसकी जिंदगी में टेम्पररी रह गई, लेकिन वो जो एक्स्ट्रा वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई थी वो परमानेंटली उसके साथ रह गई। और दोस्तों यही जो चीज आपके साथ होती है इसी को मैं कहता हूं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। और दोस्तों अगर आपको ये 2 एग्जांपल समझ में आ गए तो जो तीसरा एग्जांपल हमारा था कि रेगुलर जिंदगी में हमको हर साल कुछ ना कुछ अप्रेजल मिलता है, कुछ ना कुछ बोनस मिलता है, तो दोस्तों ये तो शायद ये भी समझाने की बात रह गई है। क्योंकि अगर अभी भी आपको ये बात समझ में नहीं है तो आप एक काम करना, आपका जब अगला अप्रेजल होगा ना तो आपके आजू बाजू के 15 लोगों को आप लेना और उनके साथ एक ऑब्जर्वेशन करना। दोस्तों आप ये देखना कि भाई इनकी सैलरी अभी बढ़ी हुई है, तो सैलरी बढ़ने के बाद में अगले 1 साल में ये जो एक्स्ट्रा पैसा इनके पास आया ये कहां कहां जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूं 60% लोग पता है एक नई गाड़ी खरीद लेंगे, 30% लोग कम से कम एक नए घर में शिफ्ट होंगे जहां पर उनको बेटर लाइफस्टाइल मिल सके, एक ऐसी सोसाइटी में चले जाएंगे जहां पर उनको बहुत सारी एमिनिटीज नहीं मिलने वाली है। और दोस्तों 99% लोग पता है क्या करेंगे, एक नया मोबाइल जरूर खरीद लेंगे। सिर्फ 10% लोग इनमें से ऐसे होंगे जिन्होंने या तो नए शेयर्स खरीदे होंगे, या तो किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया होगा, या तो कोई एफडी खोल ली होगी, या तो फिर दोस्तों उन्होंने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया होगा। सिर्फ और सिर्फ 10% ही आपको ऐसे लोग दिखेंगे जो अपने एक्स्ट्रा कैश एट हैंड को इन्वेस्ट करने वाले। आप दोस्तों चाहे तो अपने जिंदगी में ये सर्वे खुद कर सकते हैं और मैं बता रहा हूं रिजल्ट एग्जैक्टली सेम आएंगे, क्योंकि मैं ये सर्वे बहुत लोगों के साथ कर चुका हूं और कुछ खास डिफरेंस आता नहीं है। जितने भी लोग मैंने देखे दोस्तों उसमें से सिर्फ 10% ही लोग मैंने ऐसे देखे जो अपने एक्स्ट्रा कैश एट हैंड को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करते हैं, बाकी सारे लोग दोस्तों कहीं ना कहीं पर वो पैसा उड़ा देते हैं। और दोस्तों ये जो चीज हमारे साथ हो रही है, जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हमारे साथ हो रही है, पता है इसकी वजह से आपके साथ क्या हो रहा है? आपके साथ ये हो रहा है कि यू आर लिविंग अ लाइफ पे चेक टू पे चेक। मतलब कि आपकी सैलरी आने से पहले ही आपके बहुत सारे खर्चे प्लान हो चुके होते हैं, या तो आपने वो पैसा ऑलरेडी खर्च कर दिया होता है। और इसीलिए दोस्तों जैसी सैलरी 31 को आपके अकाउंट में आती है वो 2 तारीख को आपके अकाउंट से गायब हो जाती है। आपको पता ही नहीं चलता कि पैसा आया कब और पैसा गया कब। दोस्तों अगर आपको लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का ये कंसेप्ट समझ में आ चुका है तो दोस्तों चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण हैं जिसके वजह से हम लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का शिकार हो जाते हैं और उनको किस तरह से स्लोली हम हैंडल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों जो पहला कारण होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का वो होता है पीयर प्रेशर या सोसाइटल प्रेशर। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हम जिस पीयर ग्रुप में रहते हैं, हमारे जो कलीग्स होते हैं, हमारे जो दोस्त होते हैं, वो लोग बहुत सारा खर्चा करते हुए हमको दिखते हैं और सडनली हमारे ऊपर भी प्रेशर आ जाता है कि भाई आप भी खर्चा करो, आप भी नई कार खरीदो, आप भी नया घर लो, यार तुम्हारी इनकम तो बढ़ चुकी है, क्यों भिखारियों की तरह रहते हो, एंजॉय करो लाइफ को। और दोस्तों ये जो पीयर प्रेशर होता है ना, ये सबसे बड़ा रीजन है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का। अब दोस्तों अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं तो मैं हैदराबाद शहर में रहता हूं और मैं अच्छा खासा पैसा कमा लेता हूं और मेरे पास आज तक कोई कार नहीं है। और दोस्तों कार ना लेने का मेजर रीजन ये है कि भाई मैं हैदराबाद में रहता हूं और यहां पर ओला और उबर का एक्सेस बहुत अच्छा है। अगर मुझे कार की जरूरत पड़ती है तो 10 मिनट के अंदर मेरे सामने कार हाजिर हो जाती है। लेकिन दोस्तों ऐसे कई लोग हैं जो मुझे आकर बताएंगे भाई इतना पैसा कमा रहे हो, कार क्यों नहीं लेते हो, क्यों अपने परिवार को हार्डशिप में रख रहे हो, यार तुम्हारे 2 बच्चे, तुमको तो कार की जरूरत है। और हर कोई आके मुझे वो नीड दिखाते रहेगा कि भाई मेरे जिंदगी में शायद कार की जरूरत है, जबकि एक्चुअली मेरे जिंदगी में कार की कोई जरूरत नहीं है। और दोस्तों ये फिनोमेना हर किसी के साथ होता है और बहुत सारे लोग दोस्तों इसके बहाव में बह जाते हैं और एक नई कार खरीद लेते हैं जब उनको एक्चुअली जरूरत नहीं होती है। दोस्तों कार तो यहां पर सिंबॉलिक है, ऐसी बहुत सारी चीजें, मोबाइल गैजेट्स हो गया, नया घर हो गया, नया शिफ्टिंग हो गया, बहुत सारी चीजें दोस्तों हम हमारी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमारे ऊपर पीयर प्रेशर होता है। अगर आप एप्पल का आईफोन किसी आदमी के हाथ में देखोगे ना तो आपको सडनली समझ में आ जाएगा कि भाई इस आदमी ने आईफोन जो है खुद की मर्जी से नहीं खरीदा है, इसने इसलिए खरीदा है क्योंकि बाजू वाले ने भी खरीदा है और अब खुद को लोली फील कर रहा है। और दोस्तों ये पीयर प्रेशर में हम फॉल हो जाते हैं और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसे कुछ लोग होंगे आपके आजू बाजू में जो बहुत बढ़िया तरह से पैसा उड़ाते हुए आपको दिखेंगे, तो उसके पीछे ना दोस्तों 3 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन ये है कि उन्होंने अपने जिंदगी में फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली और आज इस स्टेज तक आते आते वो लोग फाइनेंशियली फ्री हो गए, उनको पैसे की अब कोई कमी नहीं है, वो आराम से अपना पैसा उड़ा भी देंगे तो भी उनके पास अच्छी खासी वेल्थ बनी रहेगी। या तो दोस्तों उनके पास खानदानी जायदाद होगी, बहुत अच्छा बैकअप होगा फाइनेंशियली और इसीलिए शायद वो चीजें कर पा रहे हैं।
और दोस्तों तीसरी कैटेगरी जिसमें मैक्सिमम लोग आएंगे, ये सारे के सारे लोग जो पैसा उड़ा रहे हैं, ये मेजरली डेट ले लेके पैसा उड़ा रहे हैं, लोन ले लेके पैसा उड़ा रहे हैं, और जिंदगी में एक ऐसा समय जरूर आएगा इनके जहां पर इनके ऊपर डेट इतना हो जाएगा कि वो सबको दिख जरूर जाएगा। तो दोस्तों आप अपनी पोजीशन को एनालाइज कीजिए, क्या आपके पास खानदानी वेल्थ है, क्या आपने पहले से फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत अच्छी की है, क्या फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, या दोस्तों आपको अपने मजे के खर्चे उड़ाने के लिए पैसा लोन पे लेना पड़ेगा। अगर दोस्तों आप अपनी सिचुएशन को समझ जाएंगे तो आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के कंसेप्ट को समझ पाएंगे, और शायद ये जो पीयर प्रेशर आपके ऊपर आता है इससे आप बच पाएंगे और ओवर स्पेंडिंग करने से खुद को रोक पाएंगे। दोस्तों मैं बता दूं, खर्चे करने के लिए अगर आप लोन ले रहे हो तो इट इज अ श्योर शॉट रेसिपी ऑफ अ फाइनेंशियल डिजास्टर इन योर लाइफ। आप जब रिटायर होंगे तो आपके पास में एक्चुअली वेल्थ नील बटे सन्नाटा बचेगी। तो दोस्तों कभी भी पीयर प्रेशर को फॉल ना कीजिए, अपना दिमाग लगाइए और सोचिए कि मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरी जरूरतें क्या है, नीड्स और वांट्स के बीच का डिफरेंस आप समझिए, तो आप पीयर प्रेशर का शिकार होने से 100% बच जरूर जाए। अब दोस्तों जो दूसरा कारण होता है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का, वो होता है सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट। मतलब कि जैसे ही हमारी इनकम बढ़ जाती है, हमको लगने लगता है हम तो और बेहतरीन चीजें डिजर्व करते हैं, हम तो और पैसा उड़ाना डिजर्व करते हैं, और इसी के साथ साथ हमको यह भी लगने लगता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग चीज है वो हमारे लिए अनडिजर्विंग हो गई, वो तो हमारे लिए तुच्छ हो चुकी है, हमको इसके आगे मूव करने की जरूरत है। दोस्तों जब भी आपकी इनकम बढ़ रही है तो याद रखिएगा, उस इनकम को बढ़ाने के लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत भी करने पड़ने वाली है, आपको उसके लिए एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लेनी पड़ने वाली है। और जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर आप इसी तरह से सोचते रहेंगे कि मैं बेहतर चीजें डिजर्व करता हूं, तो 2 से 3 साल बाद ये जो 3 एक्स्ट्रा चीजें आपको मिलती है, एक्स्ट्रा कैश, एक्स्ट्रा वर्क अवर्स और एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसमें से वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपके पास रह जाएगा, लेकिन आपका कैश उड़न छू हो जाएगा, क्योंकि आपने टेम्पररी मजे लेने के लिए परमानेंटली अपना वर्कलोड बढ़ा दिया है। तो दोस्तों सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट होना अच्छी बात है। अगर आपकी सैलरी बढ़ रही है तो खुद को थोड़ा सा पैम्पर करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरा पैसा उसके लिए उड़ा देना, अनडिजर्विंग चीजें या अननेसेसरी चीजें अगर हम खुद की जिंदगी में ऐड करते जा रहे हैं, तो हम सिर्फ और सिर्फ कमोडिटीज ऐड कर रहे हैं, हम लायबिलिटीज ऐड कर रहे हैं, हम एसेट्स नहीं ऐड कर रहे हैं। और दोस्तों जब तक आप अपनी जिंदगी में एसेट्स ऐड नहीं करेंगे, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएंगे। दोस्तों जो तीसरा कारण है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का, वो होता है एक्सेसिव क्रेडिट कार्ड यूसेज। दोस्तों जब हमको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है तो हमको एक फ्रीडम मिल जाता है कि हम आज सामान खरीद सकते हैं और इसका पैसा हम कल दे सकते हैं, जिससे 50 दिन का अप्रोक्सीमेटली हमको इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिल जाता है, और इसको हम बहुत अच्छे तरह से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर कोई इमरजेंसी हमारे पास आ जाती है और आज हमारे पास कैश नहीं है, तो हम उसको क्रेडिट कार्ड से फुलफिल कर सकते हैं, उस इमरजेंसी को सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं, और फिर 50 दिन बाद हम किसी भी तरह से पैसे का जुगाड़ कर क्रेडिट कार्ड का बिल भर देते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपका क्रेडिट कार्ड का बिल रेगुलर बेसिस पे बहुत ज्यादा आ रहा है, तो दोस्तों आपको बैठकर उसको एनालाइज करने की जरूरत है कि भाई ये पैसा कहां कहां जा रहा है। और दोस्तों आज मार्केट में ऐसे कई सारे टूल्स अवेलेबल है जहां पर आप अपना क्रेडिट कार्ड लिंक कर दीजिए, तो वो डिटेल में आपको बताएगा कि भाई आपका ग्रोसरीज पे इतना खर्चा हो रहा है, आपका शॉपिंग पे इतना खर्चा हो रहा है, आपको होटलिंग पे इतना खर्चा हो रहा है। और दोस्तों वहां पर आप बेहतरीन तरह से अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हैं। वहां देखिए कि भाई ये जो ट्रैकिंग मैं कर रहा हूं, इसमें कहां पर अननेसेसरी एक्स्ट्रा पैसा खर्च हो रहा है। अगर शॉपिंग पे खर्च हो रहा है तो दोस्तों शॉपिंग को कंट्रोल कीजिए, अगर दोस्तों होटलिंग पे खर्च हो रहा है तो होटलिंग को कंट्रोल कीजिए। और दोस्तों इस तरह से क्रेडिट कार्ड यूसेज को अगर आप ट्रैक कर लेंगे तो आप डेफिनेटली अपने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को अपनी जिंदगी में कम कर सकेंगे। तो दोस्तों इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज योर क्रेडिट कार्ड वाइजली एंड रेगुलरली ट्रैक द एक्सपेंसेस विच यू आर डूइंग ऑन क्रेडिट कार्ड। अपने खर्चों को दोस्तों ट्रैक करते रहिए, और ये ट्रैकिंग आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा वैल्यू एडिशन कर सकता है। अगर दोस्तों आपके लिए पॉसिबल है तो क्रेडिट कार्ड पे एक लिमिट लगा दीजिए कि भाई महीने का इससे ऊपर का खर्चा मैं नहीं करूंगा, और कभी अगर इमरजेंसी आ जाती है तो उस समय पर दोस्तों आपके पास ऑप्शन होता है उस लिमिट को हटाने का। लेकिन अगर आप लिमिट लगा देंगे तो आपको जिंदगी में फायदा ही होगा कि आपको तुरंत ही समझ में आ जाएगा कि भाई मैं मेरे खर्चे ओवर स्पेंड कर रहा हूं, इस महीने की सैलरी शायद आने से पहले ही मैं खर्चा कर दे रहा हूं, और इस फिनोमेनन को दोस्तों हम अवॉइड कर सकते हैं। दोस्तों लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जो चौथा मेजर कारण है वो ये है, वी अवॉइड बेसिक मनी मैनेजमेंट टास्क। दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग करना आसान काम नहीं होता है, और इसीलिए 90% लोग इस काम को पोस्टपोन कर जाता है। अगर आप किसी आदमी को पूछेंगे कि भाई तुमने क्या अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करी है, तो पता है 90% लोग आपको यही बोलेंगे कि भाई करेंगे, अभी तो बहुत जिंदगी बाकी है, अभी कौन सा दुनिया खत्म हो रही है, आराम से बैठ के करेंगे। हम धीरे धीरे फाइनेंशियल प्लानिंग को पोस्टपोन करते जाते हैं, और स्लोली दोस्तों ये एक इमरजेंसी का फॉर्म लेती है जब हमारे ऊपर बहुत सारा कर्जा बन जाता है। और दोस्तों जब हम उसके उभर नहीं पाते ना, तो हमारी जिंदगी में आ जाता है स्ट्रेस। और दोस्तों अगर इस फाइनेंशियल स्ट्रेस को आप अवॉइड करना चाहते हैं
तो हर महीने कम से कम 2 से 3 घंटे अपने महीने के फाइनेंशियल प्लान के ऊपर दीजिए। हर साल कम से कम 2 से 3 दिन दोस्तों इस बेसिस पर दीजिए कि इस साल का मेरा फाइनेंशियल गोल क्या होगा। दोस्तों अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को प्लान कीजिए कि भाई मुझे घर खरीदना है, उसके लिए मुझे पैसा बचाना है, तो मैंने क्या करना चाहिए। मुझे एक रिटायरमेंट कॉर्पस बनाना है, तो उसके लिए किस तरह से मैंने शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, एफडी बनानी चाहिए। तो दोस्तों बैठकर फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी, और ये सिर्फ जबानी नहीं करनी होगी, आपको इसके लिए पेन और पेपर लेकर बैठना होगा। क्योंकि जब आप गोल्स को लिखते हैं ना दोस्तों, तो उसकी एक इमेज आपके दिमाग में बनती है, और जब वो इमेज बनती है तो आपको बार बार रियलाइज होता है कि भाई मुझे ये चीज करनी है, मुझे इसके लिए प्लान करना है। तो दोस्तों मनी मैनेजमेंट टास्क को अवॉइड मत कीजिए, उसको कीजिए, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क विच यू आर सपोज टू डू राइट नाउ। दोस्तों लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जो 5वां इंपॉर्टेंट कॉज है, पता है क्या है? लोग अपना स्टेटस सही तरह से समझ ही नहीं पाते। दोस्तों मैंने ऐसे कई मैरिड लोग देखे जिनके 2-2 बच्चे हो चुके, लेकिन जब वो लाइफस्टाइल को मैच करने की कोशिश करते तो किसी ऐसे आदमी के साथ कंपैरिजन करते हैं जो बैचलर है। दोस्तों जो आदमी बैचलर है और आपके जितना ही पैसा कमा रहा है, उसके पास एक फ्रीडम है कि भाई वो ज्यादा पैसा खर्च कर सकता है, क्योंकि उसकी लायबिलिटीज नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा है, आपका बच्चों के तरफ का, आपके परिवार तरफ का जो खर्चा है वो ज्यादा है। तो दोस्तों आप कुछ भी कर लीजिए, अगर इन 2 व्यक्तियों की, जो एक सिंगल है और मैरिड विद चाइल्ड है, तो दोस्तों इनका स्टेटस लाइफ में सेम नहीं हो सकता। और इस डिफरेंस को जानना हमको जरूरी है। भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, आपकी नीड्स अलग है, इस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग है, उसकी नीड्स अलग है। तो दोस्तों इस डिफरेंस को समझिए और अननेसेसरी की कंपैरिजन मत कीजिए। अपने स्टेटस को जानिए, अपने हिसाब से फाइनेंशियल प्लान कीजिए, तो आपको जिंदगी में ज्यादा फायदा होगा। दोस्तों लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का जो 6वां कारण है वो ये है कि वी डोंट लुक फॉर डील्स इन लाइफ। दोस्तों इंडियंस और चाइनीज जो है ना, वो पूरी दुनिया में मशहूर है या बदनाम है अपनी बार्गेनिंग पावर के लिए। ऐसा माना जाता है कि इंडियंस और चाइनीज से अच्छा बार्गेन कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन इंडिया में धीरे धीरे ऐसा देखा गया, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती जा रही है, हमने बार्गेन करना बंद कर दिया या कम कर दिया। दोस्तों लोगों को ऐसा लगने लगा है कि मैं अगर मार्केट में जाके बार्गेन करूंगा तो लोग बोलेंगे यार कितना झिकझिक करता है, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। और दोस्तों ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे के चक्कर में हम कम से कम 15 से 20% का हमारा नुकसान कर लेते हैं। दोस्तों जो लोग जिंदगी में अच्छा बार्गेन करते हैं, बेहतरीन डील खुद के लिए ढूंढने की कोशिश करते हैं, वो ऑन एन एवरेज 15 से 20% खुद के लिए पैसा बचा लेते हैं। और ये जो बचा हुआ पैसा है दोस्तों, इसको आप सही तरह से यूज कर सकते हो। दोस्तों अगर आप मार्केट में बार्गेन नहीं करना चाहते, तो जब आप ऑनलाइन स्पेंड कर रहे हो तो उसको प्लान कीजिए। क्योंकि आजकल अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन ऐसे बेहतरीन साइट्स पर अगर आप जाएंगे, तो आप देखेंगे कि वहां पर कहीं ना कहीं पर आपको साल में 3 से 4 बार बड़े फेस्टिव डिस्काउंट्स आते रहते हैं। तो दोस्तों उन डिस्काउंट्स को यूटिलाइज कीजिए, अपनी जो बाइंग पैटर्न है उसको प्लान कीजिए कि भाई जब डिस्काउंट आएगा तब मैं यहां पर बाय करूंगा, जब अच्छा ऑफर आएगा तब मैं यहां पर बाय करूंगा। तो दोस्तों आप सालाना कम से कम 10 से 15% की यहां पर बचत कर सकते हैं। तो दोस्तों बार्गेन कीजिए, इसमें कोई शर्म करने की बात नहीं है। इंडियंस आर सपोज टू बार्गेन, हैव प्राइड ऑफ इट, और प्राउडली दोस्तों बार्गेन कीजिए, क्योंकि इससे जो पैसा बचेगा वो आपके लाइफ स्टैंडर्ड को बहुत अच्छा करने की ताकत रखता है। खुद के लिए बेहतरीन से बेहतरीन डील ढूंढिए, और दोस्तों खुद का जो बाइंग पैटर्न है उसको सिस्टमाइज कीजिए, क्योंकि जिंदगी में जब भी सिस्टमेटिकनेस आता है तो आपकी जिंदगी का स्टैंडर्ड डेफिनेटली बढ़ने लगता है। दोस्तों लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का 7वां मेजर कारण है इंपल्स बाइंग। दोस्तों क्या कभी आपके साथ हुआ है कि आप अपने दोस्त के साथ सिर्फ मॉल घूमने के लिए गए थे, लेकिन जब आप मॉल से बाहर निकले तो आप 2-3 शर्ट या 2-3 जीन्स लेकर भी साथ में निकल आए। और दोस्तों पता है ये क्यों हुआ? एक्चुअली आपको टी शर्ट्स की या वो जीन्स की जरूरत नहीं थी, लेकिन आपने देखा आपको पसंद आ गया, आपकी जेब में पैसे थे, आपकी जेब में क्रेडिट कार्ड था, आपने तुरंत स्वाइप किया और चीजों को लेकर उठाकर आ गए। दोस्तों अगर आप अपना वार्डरोब खोल के देखेंगे तो 90% कपड़े तो ऐसे हैं जो आपने लास्ट 1 साल में पहने ही नहीं है। आपके पास कम से कम 20-20 कमीजें होंगी, कम से कम 10-10, 15-15 पैंट्स होंगे, और दोस्तों इनमें से कई चीजें तो आपने पहनी ही नहीं है। क्योंकि 90% टाइम दोस्तों हम जब भी ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस को लगने वाले हम कपड़े पहनते हैं, और जो वीकेंड पे कभी कभी हम बाहर जाते हैं तो 90% टाइम दोस्तों हम हमारे फेवरेट कपड़े ही पहनकर जाते हैं। तो जो भी दोस्तों हम इंपल्स बाइंग कर रहे हैं ना, ये हमारे जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ कचरा ऐड कर रहा है और हमारे जेब से वैल्यूएबल पैसा निकालकर बाहर आ। दोस्तों अगली बार जब भी आप मॉल में जाए तो और कोई चीज अगर आपको लगे कि भाई ये शर्ट तो मैंने खरीदनी चाहिए, ये जींस तो मैंने खरीदनी चाहिए, तो 2 मिनट रुक जाइए, खुद से सिर्फ ये क्वेश्चन पूछिए कि भाई ये शर्ट जब मैं उठाऊंगा तो इस शर्ट को मैं साल में कितने बार पहनूंगा। अगर कम से कम 15 से 20 बार मैं इसको पहनने वाला हूं तो जरूर इसको उठा लीजिए, ये आपकी जिंदगी में आना डिजर्व करता है। लेकिन दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि यार 2 से 3 बार से ज्यादा इसको यूटिलाइज नहीं कर पाऊंगा, तो दोस्तों उस शर्ट को मत खरीदिए। स्पेशली जो ट्रेडिशनल फॉर्मल वेयर्स होते हैं जो हम शादी वादी में पहनते हैं, उससे तो दोस्तों बच के रहिए,
क्योंकि ये चीजें हम साल में 1 या 2 बार ही पहनते हैं और हमारे पास ऑलरेडी 3 से 4 हमारे वार्डरोब में पड़े होंगे जो हमने यूटिलाइज नहीं किए थे। हम बस ये सोचते रहते कि यार जब भी नई शादी में जाएंगे तो हम टिप टॉप लगने चाहिए, और टिप टॉप लगने के चक्कर में दोस्तों हमारे जेब में जो छेद होता है वो इमेजरेबल होता है, वो होते जाता है और ओवर लॉन्ग टाइम दोस्तों दैट एड्स टू योर लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। तो दोस्तों इंपल्स बाइंग्स को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। जब भी आप इंपल्स बाइंग करने जाए तो दोस्तों उस समय पर खुद से सवाल पूछिए कि जो भी चीज मैं खरीद रहा हूं इसको मैं साल में कितने बार यूज करूंगा। अगर आप ज्यादा बार यूज कर रहे हैं खरीद लीजिए, अगर उसका यूज आपको नहीं दिखता है थोड़ा सा दिमाग लगाने के बाद में तो दोस्तों वहां पर रुक जाइए, कंट्रोल योरसेल्फ। तो दोस्तों लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का आज का एपिसोड पता है मैं आपके सामने क्यों लाया? मैं इसलिए नहीं लाया कि मैं आपको महाकंजूस बनाना चाहता हूं या मैं आपको बार्गेनिंग किंग बनाना चाहता हूं। दोस्तों आज के इस एपिसोड का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है कि भाई जब भी आपकी जिंदगी में आपकी इनकम बढ़ती है, आपके पास थोड़ा सा कैश एक्स्ट्रा आता है, तो उसको हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड करने की जरूरत है। दोस्तों ऐसा नहीं कि हमारी इनकम अगर बढ़ जाती है तो पूरा 100% पैसा हमको इन्वेस्ट करना है, हमको खुद के ऊपर आज कुछ भी खर्च नहीं करना, या ऐसा भी नहीं है कि हमको पूरा पैसा आज ही खुद के ऊपर खर्च कर लेना है ताकि फ्यूचर के लिए कुछ भी पैसा ना बचे। दोस्तों हमको यहां पर बैलेंस फॉर्म करना है आज के प्रेजेंट डे रिवॉर्ड्स के ऊपर और फ्यूचर फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स के ऊपर। तो दोस्तों जब भी आपकी इनकम बढ़ जाती है, समझ लीजिए अगर आपकी इनकम सालाना 1 लाख रुपए से बढ़ चुकी है, तो दोस्तों उसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। पहला चीज जिससे आपको आज प्रेजेंट डे रिवॉर्ड्स मिल सके, मतलब कि अगर आप किसी वैकेशन पे जाना चाहते हैं तो वैकेशन प्लान कीजिए, अगर आप कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो खरीद लीजिए। लेकिन दोस्तों ये जो एलोकेशन आप प्रेजेंट डे रिवॉर्ड्स के लिए करेंगे पता है कितना होना चाहिए? ये कभी भी 40% से ऊपर नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर आज आप खुद को बढ़ी हुई इनकम के साथ रिवॉर्ड करना चाहते हैं और आपकी इनकम अगर 1 लाख रुपए बढ़ी हुई है तो आपको 40,000 रुपए से ज्यादा उसके ऊपर खर्च नहीं करना चाहिए। दोस्तों सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट अच्छी बात है, खुद को खुश करना भी बहुत जरूरी है। तो दोस्तों कुछ पैसा अपने ऊपर उड़ाइए, मजे लीजिए, ताकि आपको भी एक नया मोटिवेशन मिले कि जो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़े हुए पैसे के लिए मैंने लिए उससे मुझे आज मजे जरूर फील हो रहा है। क्योंकि अगर आपको फील नहीं होंगे वो मजे तो दोस्तों आप मोटिवेटेडली उस वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को हैंडल नहीं कर पाएंगे, आप उसके लिए खुद को प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। इसलिए खुद को सेल्फ ग्रेटिफिकेशन देना तो बहुत जरूरी है, लेकिन दोस्तों उसके लिए अपने फ्यूचर फाइनेंशियल नीड्स को आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो दोस्तों 40% तक पैसा आप अपने ऊपर उड़ाइए और जो 60% पैसा आता है दोस्तों उसको कहीं ना कहीं पर इन्वेस्ट कीजिए। अगर दोस्तों आप फाइनेंशियल प्लानिंग करने में खुद को डिफिकल्टी फेस करते हैं, खुद को लगता है आपको कि भाई मैं उतना अच्छा नहीं हूं, तो आसान तरीका है आप किसी म्यूचुअल फंड में सिप खोल लीजिए। जो भी आपका एडिशनल इनकम होगा उसका 60% दोस्तों आप सिप कर लीजिए, मार्केट में इन्वेस्ट करने दीजिए, या उसका एफडी खोल लीजिए, उसको इन्वेस्ट कर लीजिए और दोस्तों उसके बेसिस पर आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर दीजिए। दोस्तों याद रखिएगा बढ़ी हुई इनकम हमको 2 पार्ट में डिवाइड करनी, प्रेजेंट डे रिवॉर्ड्स एंड फ्यूचर फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप ये सही से कर लेते हैं तो आप आज भी मजे करेंगे और आप आने वाले समय में भी मजे करते रहेंगे। तो दोस्तों आज के हमारे इस एपिसोड का एक ही मकसद था कि आपकी जब इनकम बढ़ती है तो आप इंश्योर कीजिए कि आप आज भी मजे कर रहे हैं और आने वाले समय में भी मजे करते रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। अगर दोस्तों मैंने कोई चीज मिस कर दिया, मैंने कोई चीज गलत बता दी, अगर आपको ऐसा लगता है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों आपका जब फीडबैक आता है तो ये फीडबैक मुझे हेल्प करता है अगले एपिसोड्स में, ताकि मैं आने वाले एपिसोड्स आपके लिए बेहतरीन तरह से और अच्छे बनाकर आपके सामने प्रेजेंट कर पाऊं। अगर दोस्तों आपको एपिसोड पसंद आया तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनके जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।